सो लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझना। √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, इसे प्रूफ करना है। सबसे पहली चीज तो आप ये देखो कि √5 ऑलरेडी इर्रेशनल नंबर है, बट हम इसे एज्यूम करेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है। √5 एक रेशनल नंबर है। सो मैं ऐसा कह सकता हूं एक रेशनल नंबर को R/S या फिर एक फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर वही सभी संख्या होती है जिसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर हम कहते हैं कि R और S दोनों के दोनों क्या हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर से है। अब जैसे मैं इसको कट करता हूं या फिर मैं इसे आगे सॉल्व करता हूं तो जो √5 है वो √5 क्या हो जाएगा भाई? √5 हो जाएगा A/B, और A/B अब आपके हो जाएंगे A एंड B आपके हो जाएंगे को प्राइम्स। क्या हो जाएंगे? को प्राइम्स। अगर ये को प्राइम्स तक समझ में आ गया हो तो वीडियो में आगे बने रहो, बहुत इजीएस्ट वे में इसको सॉल्व करवाऊंगा। अगर A/B को प्राइम है तो इसके आगे का कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर A/B का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, जैसे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू A²/B²। इसके मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैं B² को इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा B² इज इक्वल टू A²/5। क्या हो जाएगा? A²/5। A²/5 का सीधा सा मतलब ये है कि जो A² है वो 5 से डिविजिबल है। अगर A² 5 से डिविजिबल है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो A होगा वो भी 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। भाई A² है तो ये 5, जो A² है 5 ने इसको डिवाइड किया तो A को भी डिवाइड करेगा, सीधी सी बात है। अगर डिविजिबल है तो यहाँ पर मैं इस चीज को थोड़ा सा होल्ड करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही अगर मैं A² को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, यानी A को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो आएगा बेटा C। क्या आएगा? C। समझना ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पर 10 को 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 2। क्या आएगा? 2। मुझे थोड़ी ना पता था यहाँ पर 10 है तो मैंने इसको क्या मान लिया, यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने इसको A मान लिया। अगर मैं A को डिवाइड करता हूँ इससे तो मेरा आंसर आता है 2, और मुझे ये भी नहीं पता था, इसको मैंने क्या मान लिया? C। इसको डिवाइड करने में मेरा आंसर आया C। अच्छा 5 2 जा कितना हो जाएगा? अगेन A मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई A इज इक्वल टू 5C। मुझे ये नहीं पता था कि ये 10 है, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये 2 है, लेकिन जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे मिला 2, और मैं 2 5 जा 10 कर सकता हूं। तो आपको ये इतने में समझ में आ गया होगा कि A इज इक्वल टू 5C कहां से आया। A इज इक्वल टू 5C जहां भी जैसा भी है यहीं से आया है। इसको डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा C आएगा, और मैं C को 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे A वापस मिल जाएगा। अब मुझे एक काम जो करना है, काम मेरा इतना सा है भाई कि मैं वापस से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। सो A² इज इक्वल टू हो जाएगा 5C का होल स्क्वायर। आगे सवाल करने पर मुझे A² की वैल्यू तो मेरे पास है, अभी नहीं है तो यहाँ से देखो A² इज इक्वल टू क्या हो सकता है? A² इज इक्वल टू हो जाएगा 5B²। ये है A² की वैल्यू, मैंने यहाँ से निकाल ली। A² की वैल्यू को मैं इसकी जगह रखूंगा, हो जाएगा 5B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² की जगह ऑलरेडी 5B² आएगा, और ये है 5C का स्क्वायर जो हो जाएगा 5 5 जा 25C²। क्या हो जाएगा बेटा? 25C²। अब मैं जो आगे करने जा रहा हूँ उस पर जरा थोड़ा ध्यान रखना कि 5 से 5 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर B² इज इक्वल टू क्या हो गया? C², और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 बचा है। अगर मैं C² की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या होगा? B² में होगा 5। जैसे मैंने यहाँ लिखा A² 5, यानी A² को 5 ने डिवाइड कर दिया, वैसे B² को 5 ने डिवाइड कर दिया। अगर B² को 5 को डिवाइड कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है B जो होगा वो ऑलरेडी 5 से डिविजिबल होगा।
या B5 को B से 5 सॉरी जो B है वो 5 से डिवाइड होगा। यहाँ इक्वेशन 1 है और यहाँ इक्वेशन 2 है। इतने में आप समझो कि A और B जो कि यहाँ पर थे को प्राइम का मतलब होता है जिनके केवल एक ही फैक्टर होना चाहिए 1 के अलावा कुछ फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ A को 5 डिवाइड कर रहा है या B को 5 डिवाइड कर रहा है, तो A अपॉन बाई 5 दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है, यस और नो, और दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है, तो भाई ये को प्राइम बचा क्या? नहीं बचा। अगर ये को प्राइम नहीं बचा तो तुम्हें तो एक बात क्लियर हो ही गई होगी कि ये पूरा का पूरा जो गड़बड़ हुआ है वो किसके कारण हुआ? गड़बड़ हुआ ना भाई, तुमने कहा को प्राइम है, यहाँ पर को प्राइम है ही नहीं, 5 फैक्टर में आ गया इनके, वो फैक्टर में आ गया तो इसका सीधा सा मतलब कि यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आती है, वो कॉन्ट्राडिक्शन आती है और कॉन्ट्राडिक्शन किस कारण से आई है? हमने यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आती है। तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस दैट √5 इज A divisible by 5 and B divisible by 5, but we assume A and B are co-prime number। तो यहाँ पर सीधी सी बात है √5 क्या हो जाएगा आपका? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो क्या आपको ये सवाल समझ में आया? आ ही गया होगा, मैं आशा करता हूँ बिल्कुल आया होगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और ये √5 एक इरेशनल नंबर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में √5 के स्थान पे आपको दिया है भाई √3, क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, फटाफट से कमेंट में बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया है। आ गया है तो पूरा वीडियो अगर आपने एंजॉय किया है तो मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि आपको मैथ्स का पूरा डर भगा दूंगा आपके अंदर से। बस मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना, बिल्कुल ठीक है। सो इसी के साथ चैप्टर 1 होता है हमारा कंप्लीट। अब मैं इसकी वीडियोस आपको रेगुलर, चैप्टर 1 होता है हमारा कंप्लीट। चैप्टर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एलसीएम एचसीएफ, हमने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने पढ़ा प्राइम फैक्टर्स के द्वारा एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाए। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ किया जाए। ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में नीचे बोल सकते हैं। मैं बाकायदा आपके हर एक कमेंट का आंसर या फिर वीडियो नोट या फिर जैसा भी हो सके आपको मैं बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका हेल्प होते रहे। अगले 15 दिन है, 15 दिन आप कंसिस्टेंट रहिए मेरे साथ। पूरी परीक्षा वो सॉल्व करना है हमें एनी हाउ कंडीशन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।